इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक साइड हो गया हम लोग का राइट साइड वैल्यू हो गया, और एक साइड हो गया हम लोग का लेफ्ट साइड वैल्यू हो गया, ठीक है। तो ये मतलब हो गया कि हम लोग का राइट साइड का वैल्यू असाइन हो रहा है लेफ्ट साइड के वैल्यू में। ये बात क्लियर हो गया। तो अब ये जानो कि लेफ्ट साइड के वैल्यू और राइट साइड के वैल्यू में क्या क्या रह सकता है। तो देखो राइट साइड के वैल्यू में हम लोग का रह सकता है या तो कांस्टेंट भी रह, यहाँ पे कांस्टेंट तो होगा ही, वेरिएबल भी हो सकता है, फिर हम लोग का एक्सप्रेशन भी रह सकता है। तो वही लेफ्ट साइड में हम लोग देखो क्या क्या रख सकते हैं ये जान लो। तो एक हो गया हम लोग का, हम लोग सिर्फ रख सकते हैं इसमें वेरिएबल। और अगर तुम्हारे मन में ये बात आ रहा होगा कि हम लोग क्या इसमें कांस्टेंट रख सकते हैं, तो उसको हम लोग बता चुके हैं कि कांस्टेंट अभी नहीं रख सकते। अगर तुम्हारे मन में ये भी बात आ सकता है कि हम लोग एक्सप्रेशन भी तो रख सकते हैं, ये बात तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि हम लोग एक्सप्रेशन भी तो इसको रख सकते हैं। तो मेरे एक एग्जांपल को समझो कि अगर हम लोग ले रहे हैं 3 वेरिएबल बनाए, 3 वेरिएबल बनाए ए बी सी, ठीक है। उसके अंदर मानो अब हम लोग एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं। अब मानो हम लोग एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं जिसमें हम लोग लिखते हैं ए प्लस बी इक्वल टू सी, ठीक है। हम लोग ये एक्सप्रेशन मानो लिख लेते हैं। तो अब मैं बात समझो कि अगर हम यहाँ पे लेते हैं 10, यहाँ पे लेते हैं 20, यहाँ पे लेते हैं 30, ठीक है। अगर ऐसा हुआ हम लोग का सिचुएशन, तो बताओ सी का वैल्यू क्या होने वाला है, 30। अब जो मिला 30 जो ये यहाँ पे बन रहा है, ये 30 अब किस तरह से असाइन होगा बी में और ए में। मतलब कि अब हम इस 30 को कैसे एक्सप्लेन करें कि ये बी में जाकर तुम 20 हो जाओ और यहाँ पे ए में जाकर तुम 10 हो जाओ। क्या ये एक्सप्लेन करना सही रहेगा? ये भी तो सिचुएशन हो सकता था कि 30 बोलता कि हम बी में होंगे 10 और ए में होंगे हम 20। ये भी तो हो सकता है 30 बोलेगा कि नहीं हमको 28 करो ए में और बी में हमको कर दो 2। ये भी तो हो सकता था कि 30 हमको बोलता कि हमको 27 करो ए में, बी में हमको कर दो 3। तो ऐसा बहुत सारे कंडीशन क्रिएट हो सकता था जिसके कारण कंपाइलर का दिमाग घूम जाता, भाई साहब उसका जिंदगी बर्बाद हो जाता इसमें कि कंपाइलर का कि कर क्या रहे हो मेरे साथ। तो सीधा तुम्हारे मुंह पे मारता कस के एक एरर, एकदम सीधा की एकदम कस के मारता तुम्हारे मुंह पे एक एरर कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हो गया इतना करने का। तो ये चीज नहीं हो सकता, इस कारण से हम लोग इसको नहीं कर सकते। तो ये पूरा हम लोग का रॉन्ग हो जाता है। लिख दे इस तरह से कि अगर इंट ए नहीं सी बराबर ए प्लस बी, इस तरह से अगर हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा देखो, इसमें ये होगा कि हम लोग मानो अब ए का वैल्यू था हम लोग का 10, बी का वैल्यू था हम लोग का 20, तो इसका वैल्यू आता 30 और 30 सीधा जाके किस में असाइन होता है, सी में। ये 30 इधर आके हम लोग का सी में असाइन हो जाता है। तो ये चीज बिल्कुल सही हो रहा है। इसका मतलब ये हम कह रहे थे जो ऊपर में कि हम लोग का राइट हैंड साइड हम लोग का हो सकता है कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। राइट हैंड साइड हम लोग वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। राइट हैंड साइड हम लोग एक्सप्रेशन हो सकता है, ठीक है। अब लेकिन यही हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल हो सकता है, सही बात है। कांस्टेंट हो सकता है, गलत बात है। हम लोग एक्सप्रेशन हो सकता है, ये गलत बात है। ये बात हम लोग क्लियर हो गया। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का सारा फंडा हम लोग का यहाँ पे क्लियर हो गया है। अब हम लोग करते हैं कि ए का वैल्यू ले लेते हैं 10 फिर से, और बी का वैल्यू ले लेते हैं हम लोग इस बार 20, जो एक्सप्रेशन का एग्जांपल दिए थे। अब हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग को सी में वैल्यू चाहिए, सी इक्वल टू कितना चाहिए, ए प्लस बी, ठीक है। ए प्लस बी होना चाहिए, तो सी इक्वल टू हम लोग का ए प्लस बी होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे कंट्रोल भी करेंगे, कंट्रोल भी में यहाँ पे हमको सी चेंज कर देते हैं, सी चाहिए और ये सी होना चाहिए, ठीक है। अब इसका वैल्यू हम लोग मांगते हैं इससे, तो इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सी इक्वल टू 30 आया ना। तो ये किस तरह से आया कि हम लोग का पहले ए का वैल्यू 10 था, यहाँ पे 10 हुआ होगा, फिर प्लस हुआ होगा। अब बी का वैल्यू था हम लोग का 20 हुआ होगा, ये टोटल होता है 30। तो ये इसका जो वैल्यू आया होगा ये जाके असाइन हो गया होगा सी में 30 करके, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का सी का वैल्यू आ गया 30। ये सिंपल से हम लोग समझ लिया।